रात के 11 बजे थे। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। शहर की रफ्तार धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन आरव की धड़कनें तेज थीं। वो लगातार अपने मोबाइल की स्क्रीन देख रहा था। कोई कॉल, कोई मैसेज, कुछ नहीं। अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, दादी। आरव चौंक गया। दादी को गुजरे 2 महीने हो चुके थे। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाई। हेलो। उसकी आवाज डरी हुई थी। दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी धीमी पर स्नेह भरी आवाज आई। आरव, कैसे हो बेटा? आरव की आंखों में आंसू आ गए। दादी, आप कैसे? बस एक आखिरी बार बात करनी थी, उन्होंने कहा। तेरे सपनों में नहीं आ सकी इतने दिन से। तू बहुत व्यस्त हो गया है ना? आरव कुछ कह नहीं पाया। याद है तू हर रात मुझे फोन करता था हॉस्टल से? अब कॉल करना भूल गया तू? लेकिन मैं तुझे नहीं भूली। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। माफ करना दादी, बहुत मिस करता हूँ आपको। दादी की हंसी आई, वही शांत, वही सुकून देने वाली। तो बस याद रखना, जब भी मन करे बात कर लेना। मैं अब भी वही हूँ, तेरे दिल में। कॉल कट गया। आरव स्क्रीन देखता रह गया। कॉल डिटेल्स, नंबर नॉट एग्जिस्ट। पर उस रात के बाद हर बार जब उसे अकेलापन महसूस होता, वो नंबर डायल करता और अपने दिल की बात कहता। एक बार की बात है, एक घनी जंगल में बिल्लू नाम का एक बंदर रहता था। बिल्लू बहुत चालाक और नटखट था। वो पेड़ से पेड़ कूदते हुए सब जानवरों को हंसाया करता था। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने एक पेड़ के नीचे केले रखकर एक पिंजरा लगा दिया। बिल्लू को केले बहुत पसंद थे। उसकी नजर जैसे ही केलों पर पड़ी, वो ललचा गया। बिल्लू धीरे धीरे पिंजरे के पास आया और देखा कि अंदर केले रखे हैं। लेकिन जैसे ही उसने हाथ डाला और केले पकड़े, उसका हाथ फंस गया। पिंजरा बंद नहीं हुआ, लेकिन उसका हाथ बाहर नहीं आ पा रहा था, क्योंकि उसने केले छोड़ने से इनकार कर दिया। तभी बिल्लू को याद आया कि उसकी दादी कहती थीं, बुद्धिमानी ताकत से बड़ी होती है। बिल्लू ने सोचा, अगर मैं केले छोड़ दूं तो मेरा हाथ बाहर आ जाएगा। उसने तुरंत केले छोड़े और अपना हाथ बाहर निकाल लिया। फिर वो पेड़ पर चढ़कर जल्दी से भाग गया। शिकारी देखता ही रह गया। उस दिन के बाद बिल्लू ने सीखा, लालच में फंसने से अच्छा है आजादी में रहना। सीख, लालच हमेशा नुकसान करता है। समय पर सही फैसला लेना जरूरी होता है। एक बार की बात है, हिमाचल प्रदेश के एक सुंदर पहाड़ी गांव में एक छोटा लड़का रहता था। नाम था आरव। आरव के घर के पास एक बड़ा सा सेब का पेड़ था। हर साल गर्मियों के अंत में वो पेड़ लाल लाल रसीले सेबों से भर जाता। आरव उस पेड़ से बहुत प्यार करता था। वो रोज सुबह उठकर पेड़ के नीचे बैठा, उसकी छांव में पढ़ाई करता और पेड़ से बात करता। वो कहता, सेब पेड़ जी, आप हर साल इतने मीठे फल देते हो, आपका बहुत धन्यवाद। एक साल बारिश कम हुई और पेड़ पर फल नहीं आए। गाँव के लोग परेशान हो गए, क्योंकि वे सेब बेचकर ही अपना गुजारा करते थे। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने खुद रोज पेड़ को पानी देना शुरू किया, उसकी जड़ों के पास खाद डाली और प्यार से उसकी देखभाल की। अगले साल चमत्कार हो गया। उस पेड़ पर पहले से 2 गुने सेब आए, बड़े, लाल और बहुत मीठे। गांव के लोग बहुत खुश हुए। सबने आरव की मेहनत की सराहना की। तब गांव के बुजुर्ग ने कहा, प्रकृति को अगर प्यार दो तो वो तुम्हें 2 गुना लौटाती है। और उस दिन से आरव सेब वाला हीरो कहलाया। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन बंजर थी। वो रोज सूरज निकलने से पहले खेत में जाता, मिट्टी को जोतता, बीज बोता और उम्मीद करता कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। गांव के दूसरे किसान उसे चिढ़ाते थे, कहते, रामू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, ये जमीन तुझे कुछ नहीं देगी। लेकिन रामू मुस्कुराकर कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक साल गाँव में भारी सूखा पड़ा। जिनके खेत पहले हरे भरे थे, वहाँ अब दरारें पड़ गईं। लेकिन रामू ने 1 साल पहले अपने खेत के पास एक छोटा तालाब खुदवाया था, ताकि पानी बचाया जा सके। उसी पानी से उसने अपने खेत को सींचा। जब फसल काटने का समय आया, रामू का खेत लहलहा रहा था। गांव के लोग हैरान रह गए। वे उसके पास आए और बोले, रामू, तू जीत गया। तेरी मेहनत और सोच ने तुझे सफल बनाया। रामू ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत, धैर्य और सही सोच, यही किसान की असली पूंजी है। एक घना जंगल था, जहाँ पेड़ों की छांव और नदियों की कलकल आवाज हर ओर गूंजती थी। उसी जंगल में रहता था एक ताकतवर और समझदार बाघ, शेरू। उसका शरीर मजबूत था, आंखें चमकदार, और उसकी दहाड़ सुनते ही सारा जंगल कांप उठता था। शेरू जंगल का राजा था, लेकिन वो क्रूर नहीं था। वो अन्य जानवरों की मदद करता और जंगल में शांति बनाए रखता। एक बार जंगल में सूखा पड़ गया। पानी की कमी से जानवर परेशान हो गए। शेरू ने सोचा, अगर मैं कुछ न करूं तो जंगल बर्बाद हो जाएगा। वो अकेले ही पहाड़ की ऊंचाई तक गया, जहां एक पुराना झरना था जो वर्षों से सूखा पड़ा था। शेरू ने अपने तेज पंजों से चट्टानें हटाईं, रास्ता साफ किया और धीरे धीरे पानी फिर से बहने लगा। जानवरों ने देखा कि झरना फिर से जीवित हो गया है। जंगल में फिर हरियाली लौट आई। सब जानवर शेरू के पास आए और बोले, तुम सिर्फ राजा नहीं, हमारे रक्षक भी हो। शेरू मुस्कुराया और बोला, राजा वही जो अपने प्रजा का ख्याल रखे। तभी से शेरू सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि दिल का भी बड़ा बन